उज्जयी प्राणायाम कौन करे कौन ना करे, इससे होने वाले लाभ, इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो आज हम बात कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में। उज्जयी प्राणायाम के बारे में आप एक बात जान लीजिए, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उन लोगों के लिए उज्जयी प्राणायाम रामबाण की तरह से काम करता है। थायराइड की किसी भी तरह की समस्या हो, आपका TSH बढ़ा हुआ है, कम है, उन सभी में अगर आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत लाभ मिलता है। ज़रूरत होती है उसको सही तरीके से करने की और सही समय तक करने की। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो उज्जयी प्राणायाम, इसका मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। तरीके से पहले आप इसके फायदे सुन लीजिए। उज्जयी प्राणायाम करने वाले जो लोग होते हैं तो सबसे पहले उनको थायराइड की अगर कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाती है। थायराइड के लिए रामबाण तरीके से काम करता है। दूसरे नंबर पे आपके जो शरीर की धातुएं हैं, सप्त धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, उन सभी को पुष्ट करता है। आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है उज्जयी प्राणायाम। जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए गले की आवाज़ को और सुरीली करने में ये हेल्प करता है और आपके मस्तिष्क में शांति और कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है उज्जयी प्राणायाम। करने का तरीका जान लीजिए किस तरह से आप करें। तो कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। देखिए मैं बता देता हूं, जिस तरह से मैं आपको प्राणायाम बताता हूं, जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं उसी तरह से मैं इस प्राणायाम को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस किस सावधानियों के साथ आपको इस प्राणायाम को करना है। तो करेक्ट टेक्निक जान लीजिए। हठ योग पर दीपिका में हमारे स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं उज्जयी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए किसी भी आसन में। कोई सी भी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा सबसे अच्छी होती है, इस तरह से मिलाइए और सीधे बैठ जाइए। फिर धीरे धीरे अपनी श्वासों को लेना है और इस तरह से लेना है कि आपकी श्वासें ठंडी ठंडी आपके नोस्ट्रिल से होकर गले को छूती हुई आपके लंग्स तक जाएं, एक साउंड के साथ। कुछ लोग इसको ओशन ब्रीदिंग भी कहते हैं, मतलब समुद्र की तरह से आवाज आए। आवाज कैसे, एक बार मैं मुंह खोल के आपको बता देता हूं कैसे। देखिए मुंह खोल के गले से सांस लो जरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपके गले पे सांसें ठंडी लग रही हैं। ठीक है, इसी तरह से मुंह बंद करके अपने नोस्ट्रिल से सांसों को लेना है और फिर जितनी देर हो सकता है अपनी श्वासों को रोकना है और फिर धीरे से दाएं नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस को बाहर निकाल देना है, मतलब लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। इसके चरण समझिए। पहले आपको कोई भी अभ्यास करने से पहले उसकी बारीकी से उसकी टेक्निक समझ लीजिए, तो आपको पूरा फायदा मिलेगा जैसा बताया जाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, बस वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा सुना और शुरू कर दिया और उससे फायदा नहीं मिलता। तो आपके 2-3 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका फायदा ही होता है। तो इसको पूरा देखिए, स्किप करके ना देखें। चरण समझिए। उज्जयी प्राणायाम में सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए, सांस को गले को सिकोड़ते हुए सांस को लेना है, नंबर 1। नंबर 2, सांस को रोकना है। नंबर 3, अब उसमें आप बंद भी लगा लीजिए। नंबर 3, चिन लॉक लगाओ ऐसे, मतलब चिन को ये। नंबर 4, रूट लॉक, एनस मसल को स्क्वीज करो। ठीक है, तो चिन लॉक हुआ, एनस मसल को स्क्वीज किया, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो प्राण वायु है और अपान वायु वो आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुंडलिनी जागरण में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके बाद फिर धीरे से अपने चिन लॉक को खोलिए, दाएं अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दो। एक बार ध्यान से समझिए कैसे करना है, करके दिखा रहा हूं मैं। तो पहले सांस लेंगे, देखिए साउंड सुनिए सांस की।
इस तरह से सांस को बाहर निकाला। एक बार और समझ लीजिए पूरे चरण। पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए। नंबर 1, सांसों को लेना है गले को सिकोड़ते हुए, ठीक है। नंबर 2, सांस को रोक लेना है। नंबर 3, सांस रुकी रहेंगी। नंबर 3, चिन लॉक लगाना है। नंबर 4, एनस मसल को स्क्वीज करना है ऊपर, ठीक है। अब फिर उसी अवस्था में रुकना है थोड़ी देर, जितनी देर रुक सकते हैं सांस रोक के, ठीक है। उसके बाद धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं, दाएं अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल दें। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो सांस ना रोकें, और गर्भवती महिलाएं भी सांस ना रोकें, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं, तो ये आपके T3 T4 थायराइड ग्लैंड पे यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब कुछ लोग इसको आवाज़ के साथ करते हैं। आवाज़ के साथ कैसे करते हैं? जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है और उसको सांस के साथ आप अंदर ले जा रहे हैं। एक बार मुंह खोल के देख लीजिए, इस तरह से। तो ये आपको मुंह बंद करके, इसी तरह से आप साउंड के साथ भी कर सकते हो, गले को सिकोड़ते हुए एक आवाज़ निकालते हुए। इस तरह से सांसों को बाहर निकालना है। तो इस अभ्यास को कम से कम आप 5 मिनट तो करिए या 21 बार आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 21 टाइम्स, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। ऐसे नहीं एक एक या दो बार आपने कर लिया। इनफैक्ट हमारे ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि आप उज्जयी प्राणायाम को उठते बैठते सोते लेटते हर समय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सही तरीका हुआ। सही तरीके से आप प्राणायाम को कुंभक के साथ, मतलब सांस रोकने के साथ, और 2 बंद इसमें लगाने हैं, चिन लॉक और एनस मसल मतलब रूट लॉक, और सांस रोक के रुकना है थोड़ी देर, फिर लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है जी दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताइएगा जरूर। अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।